कक्षा 11 के सभी छात्रों का नरेश शर्मा की भौतिक विज्ञान की क्लास में मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो कि चैप्टर सरल रेखा में गति मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से ही है, टॉपिक है आज मेरा कि वस्तु द्वारा गति के टीवे सेकंड में चली गई दूरी, अर्थात डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टीएच सेकेंड ऑफ द मोशन। आपका मीनिंग ये समझ में नहीं आया होगा। क्या कहना चाहता हूं मैं कि कोई भी मोशन हो रहा है तो मोशन होने में कोई टाइम लगा है। अब वो टाइम मैं कहता हूं कि अगर 15 सेकंड का है, 15 सेकंड का है, जो टोटल ट्रैवलिंग में टाइम लगा है ऑब्जेक्ट के द्वारा, वस्तु के द्वारा 15 सेकंड में किसी डिस्टेंस को कवर किया गया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वो जो 5वां सेकंड होगा, 5th सेकंड, 5वां सेकंड जो होगा, उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। आप अपने प्लेस से अदर प्लेस की ओर जा रहे हैं और प्लेस की ओर जा रहे हैं तो वो जो प्लेस डिस्टेंस है दोनों प्लेसों का वो कुछ है। अब उस डिस्टेंस को आपने कवर्ड किया है, आप वहां से ट्रेवल करके वहां पहुंचे हैं तो आपको कुछ टाइमिंग लगा है। टाइमिंग जो लगा है, मैंने कहा कि 1 घंटा लगा, जैसे मैंने पहले 15 सेकंड बोला, 1 घंटा लगा। तो 1 घंटे में क्या हुआ, कभी आप इसने अपनी स्पीड को कभी चेंज किया, कभी फास्ट किया, कभी स्लो किया, तो आपने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, टोटल डिस्टेंस तो आपने वन आवर में कंप्लीट किया। अब मैं कहता हूं कि 1 आवर के अंदर जो सेकंड थे उनमें एक पर्टिकुलर सेकंड, मैं कहना चाहता हूं कि पर्टिकुलर सेकंड जो 10वां सेकंड था, उसके अंदर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक स्पेशल सेकंड में डिस्टेंस कवर क्या होगा। इसका मतलब इसका जो आपका जो हेडिंग हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि विशेष सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी के लिए हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। वो कैसे करेंगे, तो हम एक बॉडी लेंगे, माना एक वस्तु जिसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एक वस्तु सरल रेखा में, लीनियर मोशन हो रहा भाई, सरल रेखा में प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी u से गति कर रही है। वो u से गति कर रही है तथा उसका जो एक्सेलरेशन है तथा उसका त्वरण वो भी यूनिफॉर्म है। उसका त्वरण एक्सेलरेशन स्मॉल a है। हम सपोज कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, वो एक लीनियर पाथ पर इनिशियल वेलोसिटी u से मोशन स्टार्ट कर रही है, u से मोशन स्टार्ट कर रही है, तो हम कह रहे हैं कि और उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी यूनिफॉर्म है, वो आपका मैंने ले लिया है a। अब हम कहेंगे कि t सेकंड में उस ऑब्जेक्ट ने, t सेकंड में, th नहीं, t1 नहीं, t सेकंड, टोटल t सेकंड, तब t सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन t सेकेंड, st इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। st डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन t सेकेंड, st is equal to ut plus half at square due to equation of motion, second equation of the motion। अब t सेकंड में आपने चली गई दूरी निकाल ली। अब t से कम में आइए, t-1 सेकंड में, तथा t-1 सेकंड, एक कम कर लिया हमने, t सेकंड उससे एक कम कर लिया, t-1 सेकंड। t-1 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी,
एस टी माइनस वन, दैट इज नोटेशन, ये तो नोटेशन है आपका, एस टी माइनस वन इज इक्वल टू यू, हेयर एट प्लेस टी बी पुट टी माइनस वन प्लस हाफ ए टी माइनस वन स्क्वायर। क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मैथमेटिक्स लेके चलेंगे। देखिए, और एस टी माइनस वन इज इक्वल टू यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस का 2ab दैट इज 2t, और एस टी माइनस वन इज इक्वल टू यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए टी, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। क्या किया हमने पहले t सेकंड में डिस्टेंस कवर निकाल लिया, उसके बाद t माइनस वन सेकेंड में डिस्टेंस कवर निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर जो टीवा सेकेंड है, टीएथ सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे। तब वस्तु द्वारा टीवे सेकेंड में चली गई दूरी, टीवे सेकेंड में चली गई दूरी जो होगी वो हम एस लेके चल रहे हैं। एस इज इक्वल टू क्या होगा, एस टी माइनस एस टी माइनस वन। इसका मतलब जो आपने एस टी निकाला है और एक एस टी माइनस वन निकाला है, एस टी में से एस टी माइनस वन को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, और एस इज इक्वल टू एस टी यू, एस टी क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, सिंबल देखिए माइनस, एस टी माइनस वन की वैल्यू टोटल ये रही आपके पास में, यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस 80। मैथमेटिक्स को आगे लेके चलेंगे। देखिए अब, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए टी। मैथमेटिक्स को देखिए, हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल, यू टी कैंसिल यू टी, देयरफॉर एस इज इक्वल टू यू, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू यू प्लस ए टी माइनस हाफ ए, और एस इज इक्वल टू यू, टेक कॉमन हाफ ए, टेक कॉमन हाफ ए, देयरफॉर 2t माइनस वन। दिस इज ए रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दिस इज ए रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर सेकंड में ऑब्जेक्ट द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड किया जाएगा वो कह दे कि आपसे कि टीएथ सेकंड में बताइए, तो ये एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस वन। अब इसी वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा टॉपिक लेके चलते हैं आगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी थोड़ा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आप देखें। मोशन टॉपिक, सेकंड टॉपिक है ये, सेकंड टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका मतलब क्या है, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति। देखिए
अभी तक आपने 3 इक्वेशन लीनियर मोशन की पढ़ी थी, तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट था, जो वस्तु थी, वो सरल रेखा में गति कर रही थी और वहां हम v, u और a का यूज कर रहे थे, डिस्टेंस का यूज कर रहे थे, s का यूज कर रहे थे, वहां लीनियर एक्सेलरेशन था। अब क्या होगा कि बॉडी जो है वो मूव करेगी अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब है अर्थ से ऊपर और नीचे, मतलब कि कोई बॉडी अर्थ से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी, तो अब कहेंगे ये जो मोशन हो रहा है ये अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है, गुरुत्व के अंदर गति हो रही है ये। तो यहां जो गति होगी तो वहां यहां पर जो एक्सेलरेशन आएगा, यहां जो त्वरण आएगा, उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल जी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक आपकी सदिश राशि है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, सदैव वो ऊपर से नीचे की ओर कार्य करती है। तो इसमें 2 केस हो जाते हैं। केस फर्स्ट, जब वस्तु गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व में ऊपर से नीचे मतलब पृथ्वी की ओर आ रही है, नीचे गतिशील है। क्या कहना चाहते हैं? मोशन जो हो रहा है, अगर ये अर्थ है, क्या है ये? अर्थ है, और मोशन ये ऑब्जेक्ट है, और मोशन जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये वस्तु है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है। तो यहां जो जी होगा, ग्रेविटेशन जो होगा, जी कैसा होगा? यहां पॉजिटिव होगा। ग्रेविटेशनल मोशन है, अंडर ग्रेविटी है। तो पहली इक्वेशन क्या होगी? तब जो गति के जो इक्वेशन है वो समीकरण क्या होंगे? तब गति के समीकरण इस प्रकार होंगे। कैसे होंगे साहब? फर्स्ट, जैसे v इक्वल टू यू प्लस जी टी, वहां क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड, h इक्वल टू, वहां s था, यहां हाइट है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये डाउनवर्ड मोशन में हो रहा है। अब मोशन अगर अपवर्ड मोशन है, सेकंड में क्या है कि बॉडी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखिए के सेकंड में क्या है? जब वस्तु गुरुत्व के विरुद्ध, गुरुत्व के अगेंस्ट, विरुद्ध का मतलब ऊपर की ओर, गतिशील है। देखिए अगेंस्ट टू ग्रेविटी का मतलब है कि ग्रेविटी जो वर्क करती है, डाउनवर्ड करती है, इसके अपवर्ड में जाना चाहते हैं आप। तो कैसे होगा कि ऑब्जेक्ट, अब यहां क्या है? ये अर्थ है आपका। अब की बार क्या हो रहा है? मोशन वो ऐसे हो रहा है, बॉडी जो है अपवर्ड मोशन में मूव कर रही है, ये जा रही है। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन में मूव करेगी तो हेयर जी इज इक्वल टू, यहां क्या होगा भाई? यहां जी जो होगा वो ड्यू टू माइनस साइन लिया जाएगा। तब गति का पहला समीकरण जो होगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। सेकेंड जो होगा h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड जो होगा h क्या होगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर अंडर ग्रेविटी में मोशन होता है तो वहाँ g का यूज होता है, और g जो है वो कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में g पॉजिटिव होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में g नेगेटिव होता है। तो इक्वेशन जो है अपवर्ड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में पॉजिटिव g के साथ ली जाती हैं और अपवर्ड में माइनस साइन के साथ ली जाती है। ये वीडियो यहाँ पर आप फिनिश करते हैं।